हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैपिड कॉमर्स क्लासेस। दिस इज हशम सर और आपने थंबनेल पे जैसा कि देख ही लिया है, आज हम मोस्ट एक्सपेक्टेड केस स्टडीज जो हैं चैप्टर 1 से उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। लेकिन उसके भी पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप में से जो स्टूडेंट्स बिल्कुल न्यू हैं चैनल पे, उनको ये ज़रूरत है कि डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, वहां से जाके इस चैप्टर को पूरा पहले पढ़ लें। मैंने बहुत ही कम में, मुश्किल से 30 मिनट्स होगा, पूरा चैप्टर पढ़ाया है टॉपिक वाइज। उसको पढ़ लेंगे तो ये केस स्टडीज आपको और आसानी से समझ में आएगी। दूसरी बात, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको 9 जुलाई को एग्जाम भी देना है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सारे चैप्टर्स का मैं इसी तरह से चैप्टर वाइज पूरे चैप्टर का पहले वीडियो बनाऊंगा, फिर केस स्टडीज जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं उनको सॉल्व करवाऊंगा। यानी अगर आप इस चैनल पर सारे लेसन्स को विद केस स्टडीज पढ़ते चले जा रहे हैं तो आपको किताब उठा करके देखने की भी जरूरत नहीं है। इसे एग्जाम से पहले बार बार सारे वीडियोस को, सारे लेसन्स को पढ़ लीजिए विद केस स्टडीज, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है उस पर कुछ केस स्टडीज हम करने जा रहे हैं, जो कि बोर्ड में ऑलरेडी आए हुए हैं। क्वेश्चन कुछ नहीं बनता, बस एज इट इज क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन में नाम बदल जाते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन एज इट इज रहते हैं। तो ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन जिन्हें कि आपने अभी अपने स्क्रीन पर देखा होगा, इन क्वेश्चंस को हम लोग चल रहे हैं सॉल्व करने। स्क्रीनशॉट आप लेके रख भी लिए होंगे, मैंने यहाँ पर लिखा भी है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं केस स्टडी, देखते हैं केस स्टडी को कैसे सॉल्व करते हैं। पहला केस स्टडी मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, हीरो लिमिटेड। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 1 से है। हीरो लिमिटेड टारगेट इज टू प्रोड्यूस 10,000 शर्ट्स पर मंथ। यानी कहानी की तरह समझिए, केस स्टडी मतलब कुछ नहीं होता, आप घबराते रहते हैं बेवजह। केस स्टडी मतलब नथिंग है ना। क्या लिखा है सबसे पहले आप देखिएगा, इसको कहानी की तरह समझिएगा और कहानी की तरह सॉल्व कीजिए। देखिए लिखा हुआ हीरो लिमिटेड टारगेट इज टू प्रोड्यूस 10,000 शर्ट्स। यानी हीरो लिमिटेड जो है उसका टारगेट है कि वो 10,000 शर्ट्स पर मंथ जो है वो क्या करेगी, वो प्रोड्यूस करेगी एट अ कॉस्ट ऑफ 150। ये बहुत मायने रखता है, याद रखिएगा। 150 की कॉस्ट लगाकर 10,000 शर्ट बनाना है। आप खुद सोचिए कि आपको बनाना है, हीरो लिमिटेड को छोड़िए बिल्कुल। आप सोचिए आपको शर्ट बनाना है, 1 महीने के अंदर 10,000 शर्ट बनाना है और एक शर्ट कितने की पड़ेगी, 150 रुपए की। आगे लिखे हुए द प्रोडक्शन मैनेजर could achieve this target at a cost of 160 पर शर्ट। लेकिन हुआ क्या आपके साथ, देखिए बिजनेसमैन आपको खुद बनना पड़ेगा। जब भी मैंने कहा कि जब आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो बिजनेस आपका है, आपके पापा का है या फिर आपका है, आप उसके ऑनर हैं, आप खुद सोचेंगे बन करके, ठीक है। तो आपने क्या सोचा, आपको पता है कि आप शर्ट बनाना था। शर्ट बनाने के लिए 10,000 शर्ट आपको 1 महीने में बनाना था, जो कि 150 रुपए की एक पड़ेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये शर्ट आपने बना तो ली है, लेकिन इसकी कॉस्ट जो आई है 160 रुपए पर शर्ट आई है। आगे देखिए, डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव। ये बड़ी बात है, ये की पॉइंट्स है, हमें पढ़ना पड़ेगा। कहा गया कि बताइए क्या प्रोडक्शन मैनेजर, यानी आप खुद ही तो प्रोडक्शन मैनेजर हैं, आप बताइए क्या इफेक्टिव हैं आप। अच्छा, उसके बाद गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, और आपके सपोर्ट में आप जवाब दीजिए। तो प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर बात आ जाए विद इन टाइम, यानी 1 मंथ के अंदर अगर करें, विद इन टाइम की बात आ जाए तो बात आती है इफेक्टिव। लेकिन विद इन कॉस्ट की बात आए तो बात आती है इफिशिएंट। तो यहां पर क्या हुआ, अगर आपका विद इन कॉस्ट भी है, विद इन टाइम भी है, तो इफेक्टिव और इफिशिएंट दोनों होता है। तो आपने टाइम से पूरा तो कर लिया है, अ कॉस्ट ऑफ 160 पर शर्ट, लेकिन टारगेट अचीव आपने कर तो लिया है, अचीव दिस टारगेट, लेकिन 160 का। तो एक बात समझो, यहां पर विद इन कॉस्ट तो हुआ नहीं, लेकिन विद इन टाइम हो गया। मैंने कहा विद इन टाइम जब हो, इसका कीवर्ड है इफेक्टिव याद करना है तो विद इन टाइम, इफिशिएंट याद करना है तो विद इन कॉस्ट, और अगर दोनों आ जाता है तो इफिशिएंट भी है और इफेक्टिव भी है। तो आप यहां पर जवाब क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहां पर इफेक्टिव, आप लिखेंगे इफेक्टिव बट नॉट इफिशिएंट। अच्छा, अब आप यहां पर दिखा देंगे इफेक्टिव बट नॉट इफिशिएंट। मैं वजह भी बता दूं, इफिशिएंट क्यों नहीं है, क्योंकि विद इन कॉस्ट नहीं पूरा कर पाई। 125
आपका था 150 था शर्ट की कीमत, लेकिन आपने 160 पे किया है, जबकि टाइम पर आपने कर लिया है। टाइम पर कर लिया है इसलिए आप इफेक्टिव हैं, और इफिशिएंट इसलिए नहीं है क्योंकि आपने कॉस्ट में नहीं किया है। 150 होना चाहिए था लेकिन आपने किया 160, इसलिए आप इफिशिएंट नहीं हैं। पहला केस स्टडी हमने सॉल्व कर लिया है। अब आपको इस पर एक क्वेश्चन मिलेगा। एज इट इज सॉल्व करने के लिए जो भी बोर्ड का होगा आप ग्रुप में क्वेश्चन को देखेंगे और सॉल्व करेंगे, और 9 जुलाई को जाकर के बिल्कुल आप पूरे मार्क्स लेकर के आएंगे। आइए नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन, उन्हीं को मैं करा रहा हूं। अगला केस स्टडी है, देखिएगा। अगला केस स्टडी है, योर ग्रैंडफादर हैज रिटायर्ड एज द डायरेक्टर ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। आपके दादाजी हैं, मैंने कहा बिजनेस पापा का है या बिजनेस आपका है। आपके दादाजी हैं, एक कंपनी से रिटायर हुए हैं जहां पर वो डायरेक्टर की पोस्ट पर थे। ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, वहां पर दादाजी डायरेक्टर की पोस्ट पर थे। At which level of management was he working? तो आपको बताना है कि किस लेवल पर। मैंने 3 लेवल बताया था। एक होता है आपका टॉप लेवल, दूसरा होता है मिडिल लेवल, और तीसरा होता है लोअर लेवल। मिडिल लेवल, लोअर लेवल और आपका जो अपर लेवल है यानी टॉप लेवल है, उसमें से आपको पहचानना है कि इसमें से क्या है। आगे पूछा है डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन आर परफॉर्म एट दिस लेवल, स्टेट एनी वन। और ये भी बताइए कि कौन कौन से फंक्शन यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं, जिसमें से कम एक के बारे में आप बताइए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये डायरेक्टर हैं। कौन है? डायरेक्टर है। और डायरेक्टर्स जाहिर सी बात है ये प्लान और स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, गोल्स बनाते हैं, इसलिए ये टॉप लेवल हैं। क्या करेंगे? आप लिखेंगे जवाब में, ही इज वर्किंग एट टॉप लेवल मैनेजमेंट। ओके, आपने ये लिख लिया कि वो टॉप लेवल मैनेजमेंट पर काम कर रहे हैं। और सवाल पूछा गया है, एक सवाल और पूछा गया कि टाइप ऑफ फंक्शंस आर परफॉर्म एट दिस लेवल, है ना। यानी टाइप ऑफ फंक्शन कहा गया है कि जो परफॉर्म किया जाता है इस लेवल पर, वो आप बताइए। तो आप एक चीज आप समझ लीजिए, बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। ये इनका काम होता है प्लान बनाना। यानी तो बात करेंगे अगर यहाँ पर, तो सबसे पहले ये हो गया कि ही इज वर्किंग एट टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन पूछा है स्टेट एनी वन फंक्शन, तो आप बता देंगे यहाँ पर एक और लिख देंगे। ये आप क्या लिखेंगे? दे फॉर्मुलेट, है ना। यानी वो बनाते हैं, क्या बनाते हैं? दे फॉर्मुलेट ओवरऑल गोल्स एंड स्ट्रेटेजीज एंड स्ट्रेटेजीज। ठीक है ना। यानी आपको क्या समझ में आया? आप देखेंगे कि आपको यह समझ में आया कि इन 2 क्वेश्चंस में हमने देखा कि यहां पर बिल्कुल इजी वे में आप बात को समझ पा रहे हैं। मुझे पूरा एक्सपेक्टेशन है कि आप प्रॉपर वे में समझ पाए भी होंगे। और इस पर जो मैं केस स्टडीज आपको एज इट इज दूंगा, वो ग्रुप में आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इतना आप जान करके रखिए कि हमें अभी कहीं नहीं जाना है, हमें कम से कम 2 केस स्टडीज और देखना है ताकि हमारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के बारे में और क्लियर हो जाएं। तो आइए 2 केस स्टडीज और देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो 2 बचे हुए केस स्टडीज हैं, 4 केस स्टडीज हम इस वीडियो में कर रहे हैं। जो बचे हुए 2 केस स्टडीज हैं, अब उनकी बात हम करेंगे। तो आपने स्क्रीन पर पहले ही देख लिया होगा कौन से केस स्टडीज करने वाले हैं। हम बोर्ड पर भी लिखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं समझाता हूं आपको किस तरह से ये केस स्टडी सॉल्व करना है। आइए बात करते हैं। गिवन है मैनेजमेंट ऑफ टाटा कंपनी ऑलवेज ट्राई टू यूज इको फ्रेंडली मेथड्स। यानी मैनेजमेंट है जो टाटा कंपनी का, हमेशा कोशिश करता है कि वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेगा, अपने प्रोडक्शन के लिए इको फ्रेंडली मेथड्स का इस्तेमाल करेगा। गिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द डिसएडवांटेज्ड सेक्शन। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यानी उनको रोजगार देता है जो कि डिसएडवांटेज सेक्शन से आते हैं। उसके बाद बात करें ऑफ सोसाइटी एंड प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज। देखो बात करें अगर, तो ये कीवर्ड्स है। जहां पर सोसाइटी वर्ड आ गया ना, इसको आपको पकड़ लेना, ये कीवर्ड है। सोसाइटी क्यों आया, सोसाइटी क्यों आया आपको देखना, अभी बताता हूं मैं। एंड
प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज लाइक स्कूल एंड क्रेचेस टू एम्प्लॉइज, और अपने एम्प्लॉइज को क्या देते हैं, ये स्कूल वगैरह की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं। तो कहा गया है विच ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज फुलफिल्ड बाय टाटा कंपनी। अगर तुम बहुत कमजोर हो, तुम्हें केस स्टडी बहुत समझ में नहीं आती, तो ऐसे तुम कीवर्ड पकड़ लिया करो। जहां पर सोसाइटी आ गया, आप समझ जाओ बिल्कुल कि ये है सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। फिर भी मैं समझा दूं उनके लिए जो समझदार हैं, ये उनके लिए जो थोड़ा कम समझदार हैं, यानी उनको एक पॉइंट चाहिए, कीवर्ड मिल गया, पकड़ लो कि सोशल ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है। इसमें मैं समझा दूं, बात हो रही थी कि अपॉर्चुनिटीज ये उनको देते हैं जो वीकर सेक्शंस हैं, और ये हमेशा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने अगर मेरा पहला लेक्चर देखा होगा, लेक्चर जो फर्स्ट चैप्टर पे पूरा वीडियो बना है, अगर उसको देखा होगा तो उसमें मैंने बताया है कि सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, जिसमें इको फ्रेंडली और ये तमाम चीजें मैंने आपको बताई थी। तो ये कीवर्ड्स हैं। जैसे ही ये शब्द आया ना, इको फ्रेंडली, आप समझ गए, सोशल ऑब्जेक्टिव, जैसे ही सोसाइटी का नाम लिया आप समझ गए, और जैसे ही ये बात किया ना कि एम्प्लॉइज को ये फैसिलिटी दे रहे हैं, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको पकड़ने हैं। जो कीवर्ड्स आपने पकड़ ली तो समझ लिए आपका केस स्टडी बिल्कुल सॉल्व हो गया। तो ये आपने क्या पकड़ा था यहाँ पर, इको फ्रेंडली। अगर हम इको फ्रेंडली की बात करें तो क्या सीन क्रिएट होता है, इको फ्रेंडली का मतलब होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी का नाम आ गया। तो आप करोगे क्या, बहुत इजी है, आप लिख लोगे यहां पर इसका आंसर, सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो डियर स्टूडेंट, आप केस स्टडी बहुत इजी वे में सॉल्व कर पा रहे हैं। अब नेक्स्ट केस स्टडी हम पढ़ने जा रहे हैं, चौथा केस स्टडी इस वीडियो में। लगातार हम बैक टू बैक आपको बता रहे हैं। पिज्जा हट द फास्ट फूड जायंट मेड मेजर चेंजेस। एक पिज्जा हट है जो कि फास्ट फूड कंपनी है, जो जिसने मेजर चेंजेस किए हैं। तो बात करें चेंजेस की, तो ये वर्ड पकड़ के रख लो, ये कीवर्ड है, बस यहीं पे तुम्हारा काम हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इन इट्स मेनू सो एज टू सर्वाइव इन द इंडियन मार्केट विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग हाईलाइटेड हियर। मैंने कहा ना, इतना बड़ा क्वेश्चन कुछ नहीं, कोई सीन नहीं है। जैसे ही चेंजेस आपने पढ़ा, आपको याद आ गया, केस स्टडी सॉल्व हो गया। चेंज मैंने कहा बताया था, डायनामिक बताया था। डायनामिक का मतलब होता है चेंजेस को, जिसमें नोकिया का एग्जांपल मैंने पिछले वीडियो में दिया था। इतना बड़ा केस स्टडी, ये सब फालतू चीजें। जैसे ये एक कीवर्ड पकड़ना, चेंजेस, चेंजेस, तुम समझ गए क्या बताना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट इज डायनामिक। ठीक है, यानी मिला जुला करके बाद में समझ में आई कि हमें कीवर्ड्स पकड़ने हैं केस स्टडी को सॉल्व करते हुए। अगर हमने कीवर्ड्स प्रॉपरली पकड़ लिए हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन कुछ नहीं बनता, बिल्कुल इजी बन जाता है। लेकिन अगर हमें कीवर्ड्स पकड़ना नहीं आता है, मैं उन लोगों के लिए कहता हूं जो बहुत वीक हैं बिजनेस स्टडीज में, उनको मेरी क्लासेस जरूर देखनी चाहिए, ताकि उनको अच्छे से अच्छे मार्क्स बोर्ड एग्जाम में इस बार 9 जुलाई को आ सकें। और जो आगे के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अभी प्रमोट होकर 11th से 12th में आए हैं, उनके लिए तो मेरे वीडियोस बहुत अच्छे होते ही हैं। तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा, वीडियो देख करके भाग जाने की जरूरत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि ये जितने वीडियोस है तुम्हारे एग्जाम 9 जुलाई से पहले पहले मैं सारे वीडियो विद केस स्टडी, सारे चैप्टर को मैं अपलोड कर दूंगा। और अगर तुम बेल आइकन नहीं प्रेस करोगे तो तुम्हें नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा। तो टाइम टू टाइम पढ़ते रहो अगर 9 जुलाई को अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। थैंक यू वेरी मच।